हेलो गाइस, वेलकम बैक टू क्लास ऑफ प्लानिंग विद राहुल शर्मा, योर फ्रेंड एंड गाइड। यहाँ पे बात की जाए सब क्वेश्चंस जो आपने बोले थे कि आप लेके आओगे किसके MG2 के एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो हमारे एग्जाम में आने के चांसेस है वो लेके आ गया मैं सीरियसली। लेकिन पिछली वीडियो को डेफिनेटली मत भूलना जिससे मैंने बताया था कैसे अटेम्प्ट करना है आपको पेपर को, और लास्ट आवर वीडियो जो लास्ट आवर पे आएगी पेपर से एक दिन पहले। तो यहाँ डिस्कस करते हैं फिलहाल हम क्वेश्चन जो पेपर में आने के मैक्सिमम चांसेस है कि यार इस पेपर को हमें क्रैक करना है तो कौन से क्वेश्चन हमें आने चाहिए एंड हाउ वी आर गोइंग टू डील विद दिस। आपके कॉन्सेप्ट सॉल्व होना चाहिए। यू गाइस नीड टू नो हाउ टू राइट द आंसर। अब कई बच्चे कमेंट करते हैं सर आप प्लीज क्वेश्चन ही बताते हो आंसर नहीं बताते। यार वो आंसर ना नोट्स में होते हैं सारे। अगर मैं आंसर बताने लग जाऊं वीडियो के अंदर तो डेफिनेटली मेरी क्लास सिर्फ और सिर्फ एक आंसर में ही खत्म हो जाएगी। तो मैं ये नहीं कर सकता, मेरे को क्वेश्चन बताने हैं, आंसर आप मेहनत कर रहे हैं सारे के सारे। जिनके पास नोट्स नहीं है वो भी तैयारी कर रहे हैं, जिनके पास नोट्स है वहां से पूरी प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो गाइस जस्ट फॉलो द क्वेश्चंस। If you don't have notes, no problem. आप लोग प्लीज क्वेश्चंस के आंसर्स को क्लियर करने के लिए वीडियो सर्च करो, सारी वीडियोस मिल जाएंगी। एंड दोस्त से यार वीडियोस नहीं है डेफिनेटली प्लीज चेक करो यार। इट्स मोर देन 1700 वीडियोस जिनमें सारे आंसर्स की वीडियोस भी हैं। Let's start the class. The first thing that we guys are going to have this February 2021. Sir, question है पहला. Comment on the Senic influence over the Elizabethan tragedy. I repeat. Comment on the Senic influence over Elizabethan tragedy. सर तो Elizabethan tragedy का क्वेश्चन मानो तो yes exactly right. सेम रहेगा, कुछ चेंज नहीं है। तो सर बोर्ड यूज करो, लिखोगे नहीं साहब, मैं डेफिनेट लिख सकता हूँ बट टाइम आपका खराब होगा है ना, डोंट वांट टू वेस्ट दैट। तो यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन आ गया, कमेंट ऑन द सेनिक इन्फ्लुएंस ओवर द एलिजाबेथ ट्रेजेडी। चलो ठीक है, कुछ क्वेश्चंस दे दूंगा जो थोड़े से लगेंगे यार ये बताना जरूरी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो आपने कहा हमें आना चाहिए दैट इज कमेंट ऑन द influence over the Elizabethan tragedy। तो फर्स्ट क्वेश्चन मोस्ट एक्सपेक्टेड, यस यू गाइस नीड टू द मास्टर ऑफ इट। आपको पता होना चाहिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखना है, किन कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन जो हमें ऑन पे पहुंची। कमेंट ऑन द सीन है इन्फ्लुएंस ओवर द एलिजाबेथ ट्रेजेडी। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस द यूनिटी ऑफ टाइम। आई रिपीट दिस क्वेश्चन इन मोस्ट एक्सपेक्टेड। डिस्कस द यूनिटी ऑफ टाइम, प्लेस एंड एक्शन। यूनिटी ऑफ टाइम, प्लेस एंड एक्शन in Elizabethan comedy, not tragedy, comedy. That is, discuss the unity of time, place and action in Elizabethan comedy. ये आपको ऑन टिप करना है। तो यार यहां पे आ गए क्वेश्चन के ऊपर, दैट्स क्वेश्चन 2। Time, place and action in Elizabethan comedy। तो दो क्वेश्चंस, यस 2 क्वेश्चंस अभी तक हमने किए हैं, दोनों क्वेश्चन हमें क्लियर हो गए। यहाँ पे आप लोग पूरा ऑनेस्टली इसे कर भी सकते हैं। Come to the third question. Discuss how Elizabethan tragedy departs from Aristotelian formulation of tragedy. Those who are going to deal with MG5 definitely final में confirm करना आपने, क्वेश्चन वहां मिलेगा आपको, लेकिन यहाँ क्लियर करता हूँ। Discuss how Elizabethan tragedy departs from Aristotelian formulation of tragedy. And the last question, I need to write on this one. Discuss the feature of revenge tragedy. I repeat, discuss the feature of revenge tragedy in Elizabethan England. तो revenge tragedy क्या है, उसको कैसे क्लियर करना है, वो सारी बातें बताई गई हैं।
नाउ आई कम टू द मेजर क्वेश्चन, सीधा जो स्टेट फॉर आपके ड्रामास होंगे, इन क्वेश्चन को क्लियर करने के लिए प्लीज चेक आउट. So now it's time to discuss the major questions. So come to the very first question we are having, that is discuss the grand quarrel. I repeat, discuss the grand quarrel scene between Hermia and Helen in the Midsummer Night Dream. The first question सीधा ड्रामा से आया, Midsummer Night Dream. Discuss the grand quarrel scene. तो ये कौन सा सीन है, मतलब वहां पे हेलन में डेफिनेटली लास्ट पार्ट से बिगिनिंग इसको क्लियर करना है. Discuss the grand quarrel scene between Hermia and Helen in Midsummer Night Dream. तो ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो चाहिए. आई एम नॉट यूजिंग द बोर्ड नाउ, डेफिनेटली आप लोग लिख रहे हैं साथ में तो ज्यादा बेटर है हमारे पास. अच्छा, दोस्त हु रियली आर नॉट एबल टू राइट डाउन, बाद में लगता है सर हम प्लीज आप इंस्टा आईडी पोस्ट करेंगे, डेफिनेटली इंस्टा आईडी पे 2 दिन में आपको मिल जाएगा. इंस्टा आईडी को फॉलो करना ना भूलना. कम टू नेक्स्ट वन, ब्रिंग आउट द रोल ऑफ फेरीज. सर ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है and make sure you guys are going to deal with this question. Bring out the role of fairies in A Midsummer Night Dream. The role of fairies. Come to next question. Dreams play an important role. Dreams play an important role in A Midsummer Night Dream. Discuss with the reference of the play. Guys, now while you writing this answers, make sure in MEG 02 you guys need to add quotes in between your answers. अपने आंसर्स के बीच में आपने कोट्स जरूर ऐड करने. वो एक पॉजिटिव पॉइंट देते हैं, पॉजिटिव वाइब देते हैं. बहुत टीचर रहता है इस बच्चे ने डेफिनेट टेस्ट को पढ़ा है और ये जेन्युइनली आंसर लिख रहा है. I really want you guys to write on that quotes in between your answers. Come to the next question. लास्ट क्वेश्चन रिपीट करता हूं दोबारा आपके लिए. कहता है ड्रीम प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन अ मिडसमर नाइट ड्रीम. डिस्कस द रेफरेंस ऑफ योर प्ले. नाउ आई विल कम टू माय फेवरेट प्ले. यू नो, अगर आप मेरी वीडियोस देखते हैं तो आपको पता अच्छे से, और जो नहीं देखते पहली बार आए तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना एंड प्रेस दैट बेल आइकन सो दैट यू गेट द नोटिफिकेशंस. Here, do you agree with the idea that Dr. Faustus is a study in the duality of Christianity faith? I repeat the question. Do you agree with the idea that Dr. Faustus is a study in the duality of Christian faith? Very important that I really need to know how to write this answer. For that, I need to go with the certain topics. अब कई बच्चे बोलते हैं सर इन आंसर को कैसे लेंथी बनाएं. It's a 20 mark question. How can we write on this? Because you always say that don't write on the summary. As I told you, don't write the summary in the beginning. You guys need to follow ACT. While you're writing this, you guys need to follow ACT. Analyze the concept means question को clear करना है. Concept, एक पूरा concept create करना है and then test. That test is the part of summary that you can add in between the answer to make it lengthy. Everybody use summary in between the answer, but there must be a rule how to use it. वो रूल आपको पूरा क्लियर होना चाहिए कि आपने किस तरह समरी को इन बिटवीन ऐड करना है. तो आई होप यहां कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, आप कैसे ऐड ऑन करना है वो भी क्लियर हो गया. कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन. ब्रिंग आउट द नेचर ऑफ ट्रेजिक कॉन्फ्लिक्ट. ब्रिंग आउट द नेचर ऑफ ट्रेजिक कॉन्फ्लिक्ट इन डॉक्टर फोर्सेस. तो यहां क्लियर हो गया आपको. ब्रिंग आउट द नेचर ऑफ ट्रेजिक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ फोर्सेस. कम नेक्स्ट क्वेश्चन. आउटलाइन द मेजर थीम्स. Now jump to the next play, that is Hamlet. Yeah. कहता outline the major themes in Hamlet's soliloquy. What is soliloquy? Such a confused state of mind that one is not able to decide what to do, what not to do or not to do. Question definitely आ सकता था, तो आपको ये clear होना चाहिए. Come to next question. Describe critically to be or not to be. देखो वही question मैंने कहा. Discuss critically to be or not to be in a context of Shakespeare Hamlet. दोनों क्वेश्चन एक जैसे हैं, बिल्कुल डिट्टो है, आंसर एक ही होगा. कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन. क्लॉडियस रेदर देन हैमलेट. गाइस आर यू राइटिंग? मेरी पिच स्लो है, ज्यादा तेज तो नहीं बोल रहा. प्लीज कमेंट बॉक्स में आना और बोलना कि सर पिच तेज तो जरूर बता देना. कहता है क्लॉडियस रेदर देन हैमलेट इज द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द प्ले. डू यू एग्री? यस, यू कैन राइट डाउन yes or no. It's all up to you.
क्लास ऑफ राइटिंग टू इन्फ्लुएंस द टीचर कि यार जो मैं बोल रहा हूँ ठीक है नहीं गलत है। नेक्स्ट वन, व्हाट एस्पेक्ट्स ऑफ जैकोबियन सोसाइटी, व्हाट एस्पेक्ट्स ऑफ जैकोबियन सोसाइटी हैव बीन डिपिक्टेड जॉनसन द अल्केमिस्ट। जैकोबियन सोसाइटी क्या इन्फ्लुएंस है उसका क्या कमेंट दिखाया गया वो पूरा इन्फ्लुएंस करना है। ये क्वेश्चन एज पर पेपर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट मुझे लगा कि ये मेंशन करना चाहिए तो ये मेरे नोट्स का पार्ट है। देन what role does subtle play in Ben Johnson's alchemist? subtle का कैरेक्टर सर्च किया होगा आपने। and those who are having notes, जिनका नोट्स सारे आंसर हैं आपके पास, मोड करके सारे आंसर मैंने दिए हुए, आपको सिर्फ और सिर्फ नोट्स को क्लियर करना है। and those don't have that notes, guys don't worry, just prepare these questions at the top most priorities, बाकी तो in God hand। come to next one, here we are having the next question। कहता है डिस्कस द इल्यूजन ऑफ रियलिटी, डिस्कस द इल्यूजन विद रियलिटी, सॉरी डिस्कस द इल्यूजन ऑफ रियलिटी विद रिगार्ड टू alchemy as a central motive in alchemist, as a central motive in alchemist। I repeat, discuss the illusion of reality with regard to alchemy as the central motive in the alchemist। come to the next question, bring out the role that the chorus play in murder in the cathedral। chorus का रोल बहुत dominant है and this is one of the best play in your course, the murder in the cathedral। I hope आप लोग इसे बहुत अच्छे से कर चुके हैं। as I mentioned this play in my most important plays। come to next question, discuss the nature of the four temptations, discuss the nature of four temptations that Beckett undergoes in the play Murder in Cathedral। so चार temptations यार, चलो एक आंसर थोड़ा टिप देता हूं मैं आपको। लोग बोलते हैं सर आंसर नहीं बताते, वो चार टेम्पटेशन क्या थी। वो पहली टेम्पटेशन, द वेरी फर्स्ट टेम्पटेशन, बट यार वो कॉलेज के डेज बैठे थे जिसमें कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, सब छोड़ वहां जा, ऐश कर, डू नॉट केयर अबाउट थिंग्स, बाहर निकल, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। पहली टेम्पटेशन बैकेट ने अवॉइड की। दूसरी टेम्पटेशन, यार किंग हेनरी का दोस्त बन जाके दोबारा, वो चांसेस से प्ले और एंजॉय कर, देयर इज नो नीड टू स्टैंड अगेंस्ट हिम, इसको उसने अवॉइड कर दिया। थर्ड टेम्पटेशन, यार तू पावरफुल है, तू पॉपुलर है, किंग हेनरी के अगेंस्ट खड़ा हो जा, पीपल डेफिनेटली सपोर्ट यू, जब लोग सपोर्ट करेंगे आपको देन यू कैन डू व्हाट यू वांट टू, यू बी द अदर किंग। इसको छोड़ा नहीं, मेरे को ये टेम्पटेशन पसंद। काम टू द फोर्थ वन, फोर्थ क्या कह रहा है भाई, मजा है, पैटर्न मिलेगा, डेफिनेटली भगवान की तरफ पूजा करेंगे, शहीद हो जा, बलिदान दे दे अपने, वो सैक्रिफाइस योर लाइफ। ये थी फोर टेम्पटेशन। तो ये चारों टेम्पटेशंस को मतलब मैं कैसे डेलिबरेटली एक्सप्लेन करूंगा, इनको कैसे ऐड ऑन करूंगा, देन हाउ आई एम गोइंग टू ऐड द कोट्स इन बिटवीन द आंसर, देन मैं समरी को कैसे ऐड ऑन करूंगा। This is the art that you guys have to apply in your answer when you write in this answer. This is the most expected question. Come to the next question. Can I examine the play about the Western world? Yes, I'm talking about play about the Western world as an extravagant comedy and Bills Go Roman. कई चीजें हाईलाइट की गई। बिल्स गो रोमन कौन सा होता है जहां हीरो को अलग से डिपिक्ट किया जाता है, अलग से डिफाइन किया जाता है, ये कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे क्लियर करेंगे, सारी चीजें बताई गई। जंप टू नेक्स्ट वन, हियर वी आर। द प्ले about the Western world is neither comedy nor tragedy. I'm repeating the question. The play about the Western world is neither a comedy nor a tragedy. Discuss critically. इसको डिस्कस करो यार। Come to next one. The Playboy. I repeat. The Playboy of the Western world is a play about the instinct desire. The Playboy of the Western world is a play about the instinct desire to rebel against tradition. To rebel against tradition. Tradition के against खड़ा होना आपको। Next, here we are. Discuss critically the Allison Jimmy relationship in Look Back in Anger. Sir, Allison Jimmy, सर बताने की जरूरत है। We know a sort of middle class story, मतलब ऐसा था रियल लाइफ चल रही है, and we can see that two different images of the Jimmy and Allison and how they behave, उनकी रिलेशनशिप पे कमेंट था पूरा।
Next, what is your understanding of the concept the young or angry young man and its implication in a context look back and anger? तो आपकी implication now, hey, you might need to learn how you guys are going to deliver this answer. This very person to person. Discuss Samuel Beckett Waiting for Godot as an existential play. Sir, existentialist. अच्छा तो एक तो बहुत बड़ा होगा सीरीज, मतलब मैं बोलूं एग्जिस्टेंशियल प्ले, मतलब जहां पे चीजों को हाईलाइट किया गया, कुछ एब्सर्ड कहूं तो ज्यादा बेटर रहेगा. डोंट गेट कंफ्यूज कि सर ये एब्सर्ड है एग्जिस्टेंशियल है, मतलब आई नीड टू मेंशन हियर वी आर हैविंग अ वेट ऑफ समवन हु नॉट सपोज्ड टू कम एवर. मतलब मेरे को ये ऑन टिप होना चाहिए क्वेश्चन, पेपर के पॉइंट से क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है. एंड देन आई विल कम टू नेक्स्ट वन, वेटिंग फॉर गॉड एन एब्सर्ड प्ले. सर देखो मैंने पूरा क्लियर दिया आपको. कहता है डिस्कस डू लिटिल क्रिटिसिज्म ऑफ द मिडिल क्लास मोरालिटी इन Pygmalion. मिडिल क्लास मोरालिटी. आई रिपीट दिस क्वेश्चन. डिस्कस डू लिटिल criticism of the little class morality in Pygmalion. And the last question from that novel. Sir short note रहता है प्लीज, शॉर्ट नोट को छोड़ना भी ऊपर फॉर्म पे बनाते हैं. कहता हाउ डज शॉ डिनाउंस सोशल स्नॉबरी. देखो वही मिडिल क्लास का क्वेश्चन कैसे. कहता हाउ डज शॉ डिनाउंस सोशल स्नॉबरी एंड क्लास डिस्टिंक्शन इन द प्ले Pygmalion. Now I come to the last question, the short notes. Write down the short notes of the following. Romantic comedy. The first one, romantic comedy. Number 2, that is Sean Cole. कौन था सर ये, मतलब आई नीड टू मेंशन दैट. नहीं यार, व्हाई शुड आई टेल यू ऑल, आपको तो पता होना चाहिए. नेक्स्ट लकी. थर्ड मोरालिटी प्ले. फोर्थ मेफिस्टोफेलिस, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, द क्रिएटर ऑफ द अब्सर्ड. सर ये लास्ट क्वेश्चन यही था, आपने आंसर दिया. द कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स. यस, द कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स. एंड द लास्ट टाइम इन वेटिंग फॉर गॉड. टाइम इन वेटिंग फॉर गॉड. तो यार ये तो हो गए क्वेश्चंस. यस, द क्वेश्चंस आर देयर. आपने लिख भी लियोगे, आई होप आपने लिखे हैं. जिन्होंने नहीं लिखे वो इंस्टा आईडी में जाके वहां से देख सकते होंगे, आराम से मिल जाएंगे आपको. कम टू नेक्स्ट पॉइंट, मतलब हाउ आई एम गोइंग टू राइट ऑन दीस आंसर्स, हाउ टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ दीस आंसर्स, हाउ टू गेट मैक्सिमम मार्क्स इन ब्रिटिश ड्रामा. फॉलो क्या होगा एंड व्हाट वी गाइस नीड नॉट टू डू व्हाइल राइटिंग दीस आंसर्स. Guys, the very first thing that you guys must not do is to start any of the answer with summary. किसी भी आंसर को summary से शुरू नहीं करना. Please make sure that this must be here while writing the answer. And the second thing, please don't try to copy and paste. वो मैक्सिमम स्टूडेंट पब्लिकेशन बुक आते हैं कि उसी को लेके कॉपी पेस्ट मार देते हैं. गाइस आई मस्ट से दैट कि 40 से 45% मार्क्स आएंगे मैक्सिमम, पूरा पेपर भी करके आओगे तो उस बुक के लिए टीचर्स को भी टिप होगी. तो ट्राई टू बी डिफरेंट, राइट समथिंग डिफरेंट. यू ट्राई टू फॉलो ACT, एंड व्हाइल फॉलो ACT डोंट फॉरगेट ABC. अभी ABC क्या है? ABC इज अ राइटिंग मैजिक. यस, इट्स अ राइटिंग मैजिक. अगर मैं लिख रहा हूं तो मुझे एक जादू मान चाहिए, वो जादू है ये ABC. एक्यूरेसी, बैलेंस, कंसिस्टेंसी. 3 चीजें आपके फ्लो वर्ड्स आती हैं. वो फ्लो वर्ड्स आपकी राइटिंग होगा जब आप लिखेंगे. एंड व्हेन यू आर राइटिंग द आंसर इन अ परफेक्ट सेंस एंड एप्रोप्रिएटली एडजस्ट एवरीथिंग, दैट डेफिनेटली वर्क इन फेवर ऑफ यू. तो यहां पे आपने आंसर लिखते हुए 3 चीजें दिमाग में रखनी है, that how I'm going to write down the answers, and the last thing you guys have to do is to add quotes, annotations. Yes, annotation मैंने भेजी आप लोगों को नोट्स के अंदर. नोट्स में annotation के अलग से 4-5 पेजेस दिए मैंने आपको, 5-7 annotation हर प्लेस में दिए. आप उन annotations को in between the answer ऐड करो. When you add that annotation in between the answers, आप लोग बहुत आराम से grip कर पाएंगे. You're going to get everything that what the teacher want. And when you supply what teacher want, definitely get the marks that you want. Simple सा to give and take का रिलेशन में यहाँ पे अगर उसको चीज दोगे वो definitely नंबर ले चलेगा. ये चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए. And I hope you guys are just not listening me.
You are going to follow these steps, and then definitely the mass will tell the real story. Till then, keep watching, like, share, and subscribe if you think it's worth to watch. Bye, guys.